जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। चलिए जुड़ेंगे सभी साथी आज के क्लास में। आज के सेशन में देखेंगे यहाँ पे लगातार जो आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में जितने भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे आज की क्लास में। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे जिनका भी परीक्षा आने वाले शिफ्टों में है। ठीक है, तो आज के सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एसएससी एमटीएस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे ताकि हर अपडेट जानकारी आप लोगों को मिलता रहे। देखेंगे पहला नंबर सवाल पूछा गया है, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था बताएंगे आप लोग। तो याद रखिएगा, यूनेस्को की जो स्थापना है 16 नवंबर 1945 को हुआ था। 16 नवंबर 1945 को हुआ था, याद रखिएगा। सही जवाब है, पूछा गया सवाल है। आगे देखेंगे दूसरा नंबर सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है। तो याद रखेंगे पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस। याद रखिएगा, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एसएससी एमटीएस की परीक्षा में। याद रखिएगा, रोजाना क्लास में जुड़ेंगे, तैयारी को मजबूत बनाएंगे। खरीफ की जो फसल है यह कब बोई जाती है। क्लास को लाइक करेंगे आगे चलने से पहले सभी साथी, सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। खरीफ की जो फसल है यह कब बोई जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जून जुलाई, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, खरीफ की जो फसल है यह कब काटी जाती है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है बताएंगे आप लोग। सही जवाब याद रखिएगा ऑप्शन सी को आप लोग याद रखेंगे, अक्टूबर नवंबर में। याद रखेंगे, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 5 नंबर सवाल, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को संग्रह करेंगे। जो सबसे ज़्यादा आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, एमटीएस परीक्षा जो आपका 30 तारीख से शुरू हो रहा है। भारत की प्रथम वायसराय कौन था बताएंगे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग, जो ऑप्शन डी में आपका सही आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का जो विस्तार है करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी जिसके द्वारा पेश किया गया। बताएंगे, नीतियों में एक थी जिसके द्वारा पेश किया गया। तो याद रखेंगे सही आंसर इस प्रश्न का बताएंगे। प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बदलते चलेंगे, सभी साथी से रिक्वेस्ट है। याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेंजली। आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड वेलेंजली आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा कंप्यूटर भाषा जो फ्रंट है किस क्षेत्र में उपयोग होता है। बताइएगा फ्रंट रैन जो है किस क्षेत्र में प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे सही जवाब है विज्ञान के क्षेत्र में। कहाँ पे? विज्ञान के क्षेत्र में आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे कोबोल किसके लिए उपयोग है। कंप्यूटर भाषा जो है यह किसके लिए उपयोग है। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है व्यावसायिक कार्यों के लिए। क्या है? तो व्यावसायिक कार्यों के लिए जो है ये उपयोगी है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। अगला प्रश्न है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की जो नीति है यह किसने अपनाई थी। बताएंगे आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है, लगातार आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैब्स नीति का जो किसने अपनाई थी। सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, लॉर्ड डलहौजी। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे निम्नलिखित में से किस कोशिका ने नाभिक नहीं होते हैं। किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होते हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, लाल रक्त कोशिका आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, वह छोटे से छोटे जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। चलिए बताएंगे आप लोग,
बहुत बार आपके परीक्षा में यह सवाल लगातार पूछे गए हैं कि प्रजनन करने में समर्थ है विषाणु होगा, जीवाणु या माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरियोफेज। तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब इस प्रश्न का बताएंगे, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। माइक्रोप्लाज्मा याद रखिएगा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया सवाल आपके एग्जाम में याद रखेंगे, लगातार आपके एमटीएस के परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं और आपको इसी क्लास से सीधा सीधा आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? मुगल सम्राट हुमायूं का जो मकबरा है यह कहाँ पे है? तो याद रखिए ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कहाँ पे है? दिल्ली में। आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? विश्व बैंक का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है? तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वाशिंगटन डीसी में। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बताइएगा कि बंगाल सती विनियम 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया? तो याद रखेंगे किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया। सभी लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथी। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लॉर्ड विलियम बेंटिक आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताएंगे। 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन जो है तत्व है और न ही यौगिक है? कौन सा तत्व है और न ही यौगिक है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, वायु जो है न तो तत्व है और न ही यौगिक है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि जल संशोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग जो है किया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, जल संशोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो सभी लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा? बी ऑप्शन आपका विपरीत प्रसारण आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है। आगे देखेंगे साथी, पूछा गया सवाल है आपके लगातार एमटीएस के परीक्षा में याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? अगर आप लोग को इस बार एमटीएस परीक्षा एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में सवाल आपको सीधा सीधा यहाँ से देखने को मिलेंगे। साथी, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा आप लोग सही आंसर याद रखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन याद रखेंगे, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बताइएगा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? बताएंगे आप लोग, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका होगा, अंग, राइबोसोम, ऊतक होगा। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का, कोशिका याद रखिएगा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? चलिए बता देंगे आप लोग किसकी जो है भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है अंतद्रव्य जालिका और राइबोसोम का है, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे। चलिए बताएंगे आप लोग, अध्यक्ष थे जो सेशन के प्रथम यानी कि प्रारंभ में जो है जेल चले गए थे। तो सभी साथी याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी आर दास। कौन थे? सी आर दास आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया? चलिए बताएंगे आप लोग। सही आंसर याद रखिएगा इस प्रश्न का क्या रहेगा। लगातार आपके एमटीएस के परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या है? 1916 आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? चलिए बताएंगे आप लोग। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार जो है भिन्न होती है, तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का बी ऑप्शन याद रखेंगे, कोशिका भित्ति आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हवा महल का जो निर्माण है यह किसने किया था? चलिए बताएंगे आप लोग, हवा महल का जो निर्माण है यह किसने किया था? तो याद रखेंगे महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जो है किया गया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है, जयपुर में हवा महल का जो निर्माण है यह किससे हुआ है? जयपुर में हवा महल का जो निर्माण है यह किससे हुआ है? सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को। यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया आपका लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से आप लोग याद रखेंगे, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी को भारतीय समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। चलिए बता देंगे जल्दी से, फटाफट से आप लोग सभी को बताना है प्रत्येक सवाल का आंसर। याद रखिएगा लखनऊ अधिवेशन 1936 जो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर दिया गया है। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, लगातार आपको प्रीवियस ईयर का निचोड़ यहाँ पे दिया जा रहा है जो आपके पेपर में यहाँ से बिल्कुल 100% सीधा आप लोगों को देखने को मिलेंगे आपके ही शिफ्टों में। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो याद रखेंगे ऊर्ध्वपातन कर सकता है। सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। अमोनियम क्लोराइड याद रखेंगे। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? चलिए बताएंगे आप लोग, इंटरपोल का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है? बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। तो लियोन आप लोग याद रखिएगा, लियोन ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है लियोन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है बताएंगे आप लोग। सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सूर्य ग्रहण के समय। कब आता है? सूर्य ग्रहण के समय आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस के परीक्षा में, याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लगातार पूछे गए हैं। 30 नंबर सवाल का आंसर बताएंगे आप लोग। सभी को बताना है कि स्वेज नहर की लगभग जो लंबाई है यह कितना है? स्वेज नहर की लगभग जो लंबाई है यह कितना है? तो सभी साथी याद रखेंगे 168 किलोमीटर। कितना है? 168 किलोमीटर आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न बताइएगा कि निम्न में से कौन से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे? चलिए बता देंगे सभी साथी, फटाफट से इस क्लास को अंत तक देखेंगे सभी लोग, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके पेपर में सीधा आपको देखने को मिलेंगे साथी। याद रखेंगे सही आंसर लॉक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। कौन सा? जहांगीर एवं शाहजहां आप लोग याद रखिएगा, जहांगीर एवं शाहजहां आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी लोग बताइएगा कि वाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? बताएंगे आप लोग किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का सी ऑप्शन याद रखिएगा, रिपन। क्या होगा? तो रिपन आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे कि लेनिन कहाँ के शासक थे? बताएंगे आप लोग लेनिन कहाँ के शासक थे? तो
तो याद रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आप लोग सोवियत रूस के आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथी अगला सवाल पूछा गया है, खुदा बख्श जो पठागार है यह कहाँ पे है। खुदा बख्श पठागार आप लोग याद रखिएगा यह कहाँ पे है। तो सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बता देंगे जल्दी से राइट आंसर यहाँ पे। जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन पटना में, बिल्कुल राइट आंसर है पटना में, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि फिलिस्तीन की किसने जो है विरोध में लड़े। बताएंगे आप लोग फिलिस्तीन किसके विरोध में लड़े, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन सी, कौन सा, यहूदी, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा कि सिंदरी कारखाना में क्या जो बनाया जाता है। सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है, चलिए बताएंगे आप लोग सही आंसर बताएंगे, गलत ना करेंगे। क्लास को अंत तक देखिएगा, क्लास अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे सभी साथी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब लोग सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन ऑन कर लेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, बताएंगे आप लोग सही आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं, सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि नई दिल्ली का जो शिलान्यास है 15 दिसंबर 1911 को किसके द्वारा किया गया। तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है इस प्रश्न का राइट आंसर सम्राट जॉर्ज पंचम ने जो है किया था 15 दिसंबर 1911 को, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे साथी अगला सवाल पूछा गया है, बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा कि विशाखदत्त चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी। तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर बताएंगे इस प्रश्न का लॉक करेंगे। जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। देखेंगे 40 नंबर सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक जो चर्चित पुस्तक है यह क्या है। बताएंगे आप लोग सर्वाधिक जो चर्चित पुस्तक है यह क्या है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा कि नीति निर्देशांक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा किस आर्टिकल के द्वारा किया गया है, सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए, आर्टिकल 45 आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में कि भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं। बताइएगा आप लोग भारत में जो मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं। सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन आपका सही आंसर, कौन सा, लोकसभा के प्रति याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे पूछा गया है कि निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैग कीबोर्ड जो है विकसित किया है। चलिए बताएंगे आप लोग कीबोर्ड विकसित किया है, सही आंसर याद रखेंगे आप लोग इस प्रश्न का। जिन लोगों ने बता रहे ऑप्शन ए, गूगल के द्वारा आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय को गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे, चलिए बताएंगे सही आंसर क्या रहेगा। तो साथ ही याद रखेंगे इंपॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन सी, उपयुक्त तो दोनों आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी, कांस्य युग के या लौह युग के, नवपाषाण युग या पुरापाषाण। चलिए बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। सभी को बताना यहाँ पे गलत ना करेंगे। तो जिन लोगों ने ऑप्शन कांस्य युग बता रहे हैं सही आंसर है ऑप्शन ए को आप लोग याद रखेंगे।
चलिए देखेंगे साथी, अगला सवाल पूछा गया है, पूरे 50 प्रश्नों का संग्रह करेंगे आज के क्लास में। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को निचोड़ संग्रह करेंगे हम लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हुए हैं? तो याद रखिएगा आप लोग, घोड़े के जो अवशेष है यह कहाँ पे मिले हुए हैं? ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सुरकोटदा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे 47 नंबर सवाल पूछा गया है, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलता है? चलिए बताएंगे आप लोग किस अभिलेख से जानकारी मिलता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। तो रहवे शिलालेख के द्वारा मिलता है, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके सभी साथी बता देंगे। आज की क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितने साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे। तो जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।